अभी तो पंजाब में सीसीडी के हाथों 9 साल की मासूम हानिया के कत्ल पर शोर सुनाई दे रहा था और ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने भी तहकीक का मुतालबा कर दिया। और ऐसे में अब खबर पंजाब से निकलकर सिंध पहुंची है, जहां एक सहाफी की बहन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और फिर ये सवाल होता है कि पाकिस्तान के मीडिया आजादी और इंसानी बुनियादी हुकूक के हवाले से जो सवाल उठाए जाते हैं, आखिर इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। और अब तो इस पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी बोल पड़े हैं। खबर ये सामने आई है कि हैदराबाद से सीनियर सहाफी इम्तियाज चांडियो की बहन के घर पर बासर अफराद ने हमला किया है और खवातीन समेत पूरे खानदान को शदीद जख्मी कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इम्तियाज चांडियो की बहन और उनके अहले खाना को इस तशद्दुद का सामना क्यों करना पड़ा। तो बड़ी आम और सादा सी बात है कि पाकिस्तान में जब कभी आप ताकतवर से सवाल करेंगे या ताकतवर लोग, जिसमें खास तौर पर इशराफिया, हुक्मरान, वजीर, बशीर शामिल हैं, इनकी करप्शन या इनके इख्तियार के इस्तेमाल पर सवाल उठाएंगे, तो फिर आपको ऐसे ही रवैये का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में पंजाब हो या सिंध हो या कोई और इलाका हो, हर जगह सहाफियों को ऐसे ही तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। इस पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी बोले और पाकिस्तान में सहाफियों की आजादी और आजादी इजहार राय पर बात करते हुए उन्होंने पहले एक रेफरेंस दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर इस वाक़े के बाद ज्यादा गर्दिश करने लगा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि कतर और पाकिस्तान ये ऐसे ममालिक हैं जहां फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है और वहां पर आजादी इजहार राय भी उस तरह से नहीं है। याद रहे कि अमरीकी कानून में फर्स्ट अमेंडमेंट से मुतल्लिक इंसानी बुनियादी हुकूक की वो कवानीन और उसमें की जाने वाली तरमीम है जो अमरीकी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और इसी के साथ आजादी इजहार राय का सिलसिला भी शामिल किया गया है। सिंध में पेश आने वाले इस वाक़े पर हलीम आदिल शेख भी बोले। उन्होंने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की और कहा कि इस वाक़े की वीडियोज और तस्वीर को देखकर इंतहाई दुख और तशवीश हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो वाक़े का फौरी नोटिस लेकर शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। सवाल ये भी है कि आखिर इम्तियाज चांडियो ने ऐसा क्या रिपोर्ट कर दिया कि उनके खानदान की खवातीन और उनके अहले खाना को ऐसे बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। इस पर तहकीक होनी चाहिए और बाकायदा तौर पर न सिर्फ इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें कानून का सामना भी करना चाहिए और करार वाक़े सजा मिलनी चाहिए। जिस पर सोशल मीडिया पर सारफीन शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर हुकूमत अपने टैक्स पेयर को टैक्स के पैसों के बदले तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती या ऐसे वाक़यात की फौरी रोकथाम नहीं की जा सकती, तो एक बुनियादी सवाल है कि बिजली के बिल से लेकर छोटे बच्चे के दूध तक और छोटे बच्चे के दूध से लेकर एक सुई तक हुकूमत हर चीज पर हमसे टैक्स वसूल करती है, लेकिन इसके बदले में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम नहीं किया जाता।